नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम यशवंत है और आप देख रहे हैं यश ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और मार्केट के अंदर इसका क्या काम है और ये एक अलग सा फंड क्यों है। तो मैं थोड़े से बता देता हूं कि म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जो मार्केट में नए हैं या मार्केट का उनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड एक मैनेजर के द्वारा हैंडल किया जाता है और वो आपके पैसे के ऊपर रिटर्न निकाल कर देता है। जैसे आप यदि एसआईपी करते हैं या फिर लमसम करते हैं तो पैसा को मैनेज करके किसी भी इक्विटी फंड, बॉन्ड्स या फिर अन्य किसी भी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं और वहाँ से रिटर्न निकाल करके हम सभी को देते हैं। उसका वो अलग से चार्ज भी लेते हैं, वो मैं डिटेल में आप लोगों को वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो आपका पैसा किसी मैनेजर के द्वारा हैंडल किया जाता है और वो आपको अच्छे खासे रिटर्न निकाल कर देते हैं और उसका वो चार्ज भी लेते हैं। मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक किया। इंट्रोडक्शन में है इक्विटी म्यूचुअल फंड वो फंड है जिसमें निवेशक का पैसा ज़्यादातर शेयरों, इक्विटी, स्टॉक्स में लगाया जाता है। इसका मकसद होता है लंबे समय में अच्छा रिटर्न कमाना। आप अगर सही समय पे इन्वेस्ट किए हैं म्यूचुअल फंड में तो आप शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में रिटर्न निकालने का चांसेस अधिक बढ़ जाता है। आगे है हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है। इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड कंपनी एएमसी को पैसा देता है। एएमसी का फंड मैनेजर उस पैसे से अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदता है। इन्वेस्टर को मिलता है म्यूचुअल फंड यूनिट जो उसके निवेश का हिस्सा है। आगे है टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। लार्ज कैप फंड्स, बड़ी कंपनियों में निवेश, रिस्क कम। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो रिलायंस, टाटा हो गया, अडानी हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, एमआरएफ हो गया, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये सब लार्ज कैप कंपनी हैं। तो आप म्यूचुअल फंड को जब भी पैसा देते हैं कि आप मेरे पैसा को अच्छे जगह लगाकर और हमको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए लेकिन रिस्क भी कम चाहिए और हमारे पैसे के ऊपर रिटर्न भी अच्छा खासा मिले, तो लार्ज कैप फंड में अपने पैसा को इन्वेस्टर बोलते हैं कि हमारा पैसा को लार्ज कैप फंड में लगाना है। आगे मिड कैप फंड। मिड कैप का मतलब मझोली कंपनियों, रिस्क एंड रिटर्न बैलेंस। आपको रिस्क भी थोड़ा सा कम रहेगा और उसमें रिटर्न भी थोड़ा सा कम रहेगा। मतलब ये मोटा मोटी ये समझिए कि आप जो लार्ज कैप फंड में जो पैसा लगाए हैं, आप अगर मिड कैप फंड को देते हैं तो उसमें लार्ज कैप के अपेक्षा इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्क ज़्यादा होने का मतलब कि आपको रिवॉर्ड भी लार्ज कैप फंड से ज़्यादा इसमें मिलता है। आगे है स्मॉल कैप फंड। छोटी कंपनियों में रिस्क ज़्यादा लेकिन रिटर्न पोटेंशियल बड़ा। कहने का मतलब है कि स्मॉल कैप कंपनियां जो हैं वो कंपनियां बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है। अगर कभी हाई गया तो उतना जितना स्पीड से ऊपर गया उतना स्पीड से वो नीचे भी गिरता है, इसलिए उसमें पैसा घटने और बढ़ने का रिस्क ज़्यादा होता है। आप अगर सही समय पे पैसा स्मॉल कैप फंड में लगाए हैं तो उसको बहुत जल्दी ही आप अच्छे खासे रिटर्न निकाल सकते हैं। मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड, हर तरह की कंपनी में निवेश। सेक्टरल फंड, सिर्फ किसी एक सेक्टर जैसे बैंकिंग, आईटी में निवेश। मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को बता दूं कि फ्लेक्सी कैप फंड में आप मैनेजर के ऊपर छोड़ देते हैं,
मैनेजर अगर चाहे तो आपका पैसा को वो अपने फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। वो आपको उसमें बताना नहीं है कि वो आप लार्ज कैप में लगाओ या मिड कैप में लगाओ या फिर स्मॉल कैप में लगाओ। वो अपने हिसाब से फंड मैनेजर अपने हिसाब से कंपनी को चूज करेगी और वो जहाँ उसको अच्छा लगेगा कि यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है तो उस कंपनी में वो पैसा लगाता है। वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड हो गया। तो फंड मैनेजर भी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते हैं। हम सभी से उन लोगों को जानकारी बहुत ज़्यादा होता है कंपनियों के बारे में। तो उन लोगों को पैसे को कभी भी रिटर्न निकालने के लिए सोचते हैं। ऐसा नहीं कि उन लोग फ्लेक्सी कैप में दे दिए तो अपने मन से कहीं भी लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों के ऊपर भी रिस्क होता है, उन लोगों की भी बदनामी होती है ना। आगे है बेनिफिट्स, फ़ायदे। लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न, डाइवर्सिफिकेशन, पैसा अलग अलग कंपनियों में बढ़ जाता है। आपको अगर लंबे समय में अच्छा रिटर्न चाहिए तो फिर डाइवर्सिफिकेशन करता है क्योंकि अलग अलग कंपनियों में पैसा बढ़ जाता है और जहाँ कहीं कम कहीं ज़्यादा से रिटर्न आता है तो रिटर्न को बैलेंस कर देता है और अच्छा खासा रिटर्न दे देता है। प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैंडल करता है, सही बात है। प्रोफेशनल जो फंड मैनेजर होता है वो म्यूचुअल फंड को हैंडल करता है। एसआईपी से छोटे छोटे पैसे से भी शुरुआत कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लान। मतलब कि आप हर एक मंथ 2000, 1000, 500 जितने भी आपके पास पैसे हैं उसको आप थोड़े थोड़े किस्त में करके आप हर एक मंथ अपने बैंक अकाउंट से उसको कटा सकते हैं म्यूचुअल फंड में। वो आपका एक पैसा ग्रोथ होते जाएगा और आने वाला समय में आपको एक बड़ा अमाउंट वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो वो भी ठीक है। एसआईपी एक लमसम भी होता है। आगे है रिस्क। शेयर मार्केट गिरने पर नुकसान हो सकता है। शॉर्ट टर्म में रिटर्न गारंटी नहीं। गलत फंड चुनने पर रिस्क ज़्यादा। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, आप किस म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं आप उसके ऊपर आप 2-4 किताबें पढ़िए इन्वेस्टमेंट का या फिर म्यूचुअल फंड सही से चुनना सीखिए। किसी से पूछिए, समझिए, जानिए, पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। उसी में आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल सकता है, अन्यथा आपका लॉस भी हो सकता है। इसलिए मार्केट में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बस ऐसे रेयर केस में होते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड का हैंडल करने के लिए एक अलग से फंड मैनेजर होते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। आगे है किसके लिए सही है। बिल्कुल, जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं 5 से 10 साल, उनके लिए म्यूचुअल फंड अच्छा है और अच्छा खासा रिटर्न भी निकाल करके दे सकता है। क्योंकि लंबे समय में मार्केट बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि लंबे समय में मार्केट डाउनफॉल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा अच्छा खासा बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनको शेयर मार्केट का डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ बिल्कुल, जिसको शेयर मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है वो आप म्यूचुअल फंड चूज करके उसमें आप पैसा लगा सकते हैं, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हाई रिटर्न के साथ कुछ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, हाई रिस्क के साथ अगर रिटर्न लेने के लिए तैयार हैं तो आप स्मॉल कैप तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। आगे है कंक्लूजन, निष्कर्ष। इक्विटी फंड शेयर मार्केट में अप्रत्यक्ष निवेश का आसान तरीका है। लंबी अवधि और डिसिप्लिन से यह अच्छा वेल्थ बना सकता है। शुरू करने से पहले अपने गोल और रिस्क कैपेसिटी समझना जरूरी है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आगे आने वाला वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट एक एक म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा, जो कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है और आने वाला समय में कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रहने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।